पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने जेजेपी छोड़ दी है। जेजेपी को अलविदा कहा है सतपाल सांगवान ने। हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। काफी दिन से वो पार्टी में सक्रिय भी नहीं थे, पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा भी नहीं ले रहे थे। जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं सतपाल सांगवान, एक बड़े कद के नेता हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, हरियाणा में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और इस दौरान सतपाल सांगवान ने एक बयान दिया और कहा कि लोग बहुत दुखी हैं। अब दादरी में 19 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और अपने आने वाले भविष्य की राजनीति को लेकर भी कोई फैसला लेंगे। लेकिन एक अहम खबर जेजेपी के लिए, जेजेपी को अलविदा कह दिया है, छोड़ दिया है पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान। मैं 19 नवंबर को दादरी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा हूँ। कार्यकर्ता से मैंने तो सोच भी लिया था एक दफ़ा तो कि राजनीति से पीछा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो पर लोगों ने मेरे को कंपेल कर दिया कि जब आप ही चले जाओगे तो हमने आपका साथ दिया, हमारा कौन होगा। आप एक कार्यकर्ता सम्मेलन करो और अब तब आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है। लोग बहुत दुखी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये मेरा जो सम्मेलन होगा वो किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं होगा, बगैर झंडे के होगा, बगैर उसके वो सतपाल का नाम का कार्य सम्मेलन होगा कि सतपाल सांगवान अपने कार्यकर्ताओं को इनवाइट करेगा और आप आना उस दिन और आप देखोगे कि ये हो क्या गया। मेरे को भी अचंभा होगा, लोग यूँ कह रहे हैं कि आप भी अचंभा करोगे कि इतनी जनता आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। उस दिन मैं उन लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला अपनी बात करूँगा और जो वो कहेगी जनता मेरी वो मैं करूँगा। और जब मैं अगर मैंने चुनाव ना भी लड़े तो वो जिसको कहेंगे ना उसकी वो जो है ना उस पार्टी से कंपेल कर दूंगा कि उन लोगों को, हमारे लोगों को पूछने के लिए, क्योंकि जोश है एक, सोच भी नहीं सकता, मैं भी नहीं सोच सकता कि इतनी जनता आएगी। प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। प्रदीप, सतपाल सांगवान एक्टिव भी रहे सियासत में, लेकिन जेजेपी को छोड़ा जाना, क्या कुछ वजह उनकी तरफ से बताई गई? उन्होंने ये तो कहा कि लोग नाराज हैं, लेकिन इसके अलावा और भी क्या उनकी तरफ से लग रहा है इशारा कि कहां पर जाने वाले हैं, सियासत में क्या कुछ उनका कदम रहने वाला है? और जेजेपी के लिए सतपाल सांगवान का जाना कितना फर्क पड़ता है जेजेपी को? देखिए नाज़रीन, जिस तरह पिछला विधानसभा जो चुनाव था 2019 का, उसमें इनको जो जेजेपी की टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर ये रहे थे। हालांकि इनका ये कहना है कि जेजेपी में वो चुनाव लड़ने के लिए जरूर गए थे, लेकिन पिछले 1 साल से भी कई सार्वजनिक मंचों पर सतपाल सांगवान स्पष्ट रूप से ये कहते हुए दिखाई दे कि वो अब किसी भी पार्टी में नहीं है, क्योंकि उनके पास जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो पद था उसको लेकर भी इन्होंने कई बार ये कहा कि वो किसी भी पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है फिलहाल। और जिस तरह अब इनका ये कहना है कि वो अगला चुनाव बिना किसी झंडे के और बिना किसी पार्टी के अपना कार्यकर्ता सम्मेलन जो होगा 19 नवंबर को चरखी दादरी में वो करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर वो इसमें रणनीति भी तैयार की जाएगी और ये आगामी फैसला कार्यकर्ताओं से राय शुमारी लेकर ही ये करेंगे कि वो किस पार्टी में जाएंगे और किसको ये चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, जो दादरी क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि सतपाल सांगवान खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके जो बेटे हैं, जो जेल सुप्रीडेंट सुनील सांगवान, उसको या उनकी पुत्रवधू को यहाँ पर चुनाव मैदान में भी उतारा जा सकता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए प्रदीप।